आशुतोष भाई, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का कल का ही शायद एक फैसला है ना कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड किसी के पास हो तो वो नागरिक नहीं बन जाता है। जांच में पता चला कि वो बांग्लादेशी था क्योंकि उसके फोन में उसके खुद के और उसके पिता माता के डॉक्यूमेंट मिले बांग्लादेश के। तो ये नागरिकता कैसे तय होगी? ये आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का ये जो केस चल रहा है इसी से आखिरकार कुछ निकल के आएगा कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है? देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, अभी आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं कि इलेक्शन को जो है फ्री एंड फेयर जो है करवाना है, उसको डायरेक्शंस भी दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है, ये सारे पावर्स उसको हैं। बट अब सवाल ये भी उठता है लीगली कि क्या किसकी नागरिकता है और किसकी नहीं है, ये पावर्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है या नहीं है, या ये फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगा। क्योंकि ये जो एसआईआर प्रोसेस में जो एक्सक्लूजन जो किया गया, जैसे 65 लाख जो वोटर्स जिनके नाम पहले थे और आज की डेट में वो नहीं है, क्योंकि जो उनको जो फॉर्म भरना था उसके लिए जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे वो नहीं कर पाए किसी वजह से, या उनके पास नहीं हो, या वो उस समय वो नहीं दे पाए उनके पास होकर के भी, या जो भी वजह हो। तो अब ये 65 लाख जो लोग हैं, क्या वो इंडिया के सिटीजन्स हैं या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको कौन डिसाइड करेगा? क्या ये अभी अपकमिंग जो इलेक्शन है बिहार का आने वाला, उसके पहले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा? क्योंकि नहीं, एक सेकंड आशुतोष भाई, एक सेकंड, ये जो 65 लाख है ना, इसमें से 22 लाख तो डिसीज्ड है, डेड है, उनका केस छोड़ देते हैं। बाकी 35 लाख जो हैं, वो परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में है। तो चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा कि ये वोटर लिस्ट में नहीं आ सकते, उन्होंने कहा वो कहीं और चले गए हैं, वहां अपना नाम जुड़वा सकते हैं। हाँ, ये उन्होंने अपने सबमिशन में ये बोला है कि 35 लाख जो है वो माइग्रेट हो चुके हैं या वो मिल नहीं रहे हैं, अनट्रेसेबल हैं, और जिसमें 22 लाख जो हैं वो लगभग डेड हैं, ये उन्होंने सबमिशन दिया है। और इसी वजह से जो पिटिशनर्स हैं वो ये पूरे लिस्ट मांग रहे हैं कि आप ये पूरे 65 लाख का जो है लिस्ट बना के दीजिए कि कितने डेड हैं, कितने माइग्रेट हो गए, कितने अनट्रेसेबल हैं। इसका आप पूरा जो है लेखा जोखा जो है आप पूरा सबमिट कीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंडर। तो अब है कि यहां पे ये देखना जरूरी है हमें कि क्या जो नागरिक कौन है, नागरिक कौन नहीं है, ये बताइए। हाँ। आप तो वकील हैं, आप ही बता दीजिए। हम सब कंफ्यूज्ड हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट बोल रहा है आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड से नागरिक नहीं बनते। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी जिसमें आधार है नहीं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स है वो आधार से बन जाते हैं। आधार फर्जी हो सकता है, ये कहा जा रहा है, वोटर आईडी फर्जी हो सकता है, राशन कार्ड फर्जी हो सकता है, फिर एक तरह के वो बाकी 11 भी तो फर्जी हो सकते हैं। कौन नागरिक है? बिल्कुल यही सवाल उठ भी रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है वो कहीं से जो है वो गलत तरीके से भी बन सकता है, तो उसके आधार पे उसको सिटीजन नहीं माना जा सकता किसी व्यक्ति को। बट सवाल ये उठता है कि क्या जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट भी हमने कितने बार देखा कि गलत भी पाया गया है, या जो बाकी के जो लिस्ट में जो 11 के लिस्ट में इन दोनों के अलावा जो बाकी के 9 जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, जिसमें कि पासपोर्ट भी है, पैन कार्ड भी है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्या वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लीगल माने जा सकते हैं? क्या उसके बेस पे वो सिटीजन है, इसको ठहराया जा सकता है? तो ये एक देखा जाए तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप इतने जल्दी जो अपकमिंग इलेक्शंस के पहले ये पूरा तय कर देना कि कौन नागरिक है और कौन नहीं है,